34वें नेशनल गेम में खेलों का आखिरी दिन है, फाइनल्स हैं ज़्यादातर इवेंट्स के, तो काफ़ी सारे डिग्निटरीज भी आप इधर देखेंगे। अभी मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अब्दुल खालिक हज़ारा को आपने देखा, यहाँ पर डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा दश्ती बलोच भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद इसाक जमाली भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा डीसी कोयटा और एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा भी यहाँ पे ग्राउंड में मौजूद हैं। इनवालजे एथलीट्स आपके सामने, और कल एक रंगारंग खूबसूरत तकरीब में इसकी क्लोजिंग होगी, वो भी जियो सुपर आपके लिए बराह रास्त लेके आएगा। विमेन कैटेगरी की सुबह 5000 मीटर रेस भी हुई, ये फाइनल था इस रेस का। इसमें नाजी रैबर, मानूर अफजल, मुमताज़ नेमत, दुआ नज़ाकत, फरहत बानो, मायरा बीबी, निमरा इकबाल, रबीला, सबा यूसुफ ईमान भी शामिल थीं। 5000 मीटर रेस, और इस हीट का मतलब ये है कि इस ट्रैक के 12.5 यानी 12.5 चक्कर, एक चक्कर 400 मीटर का। कल हमने ऑलमोस्ट यही लिस्ट देखी थी 10,000 मीटर रेस में इरफान साबिर, और उसमें फरहत और मायरा ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की थी। दिस वुड हैव बीन अ क्लोजर कॉन्टेस्ट, क्योंकि ये 10,000 का आधा फासला था। जैसे इसमें निम्रा लीड करती हुई अब आपको नज़र आ रही है टीम आर्मी की जानिब से, बट इट डिपेंड्स हाउ दे कंप्लीट द एंटायर लैप्सेस। जितने भी इसके चक्कर हैं वो ये देखना होता है, सारा खेल इसमें स्टेमिना का है। जो और इस टाइम पे धूप भी काफ़ी तेज़ थी, तो यकीनन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई होगी। बट अगेन दीज आर एथलीट्स, एंड एथलीट्स हैव बीन ट्रेन्ड टू फाइट एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर। ये बड़ी कमिटेड रही थी, कल मैंने देखा था सिंध से इनका ताल्लुक। और दुआ नज़ाकत 10,000 मीटर की इन्होंने लैप्स पूरी की, अगरचे इन्हें रेस ख़त्म हुए 15 से 20 मिनट मज़ीद लगे थे। खासा बड़ा फासला होता है यार, ये इस 400 मीटर ग्राउंड के 12.5 लैप भागने थे इस रेस में इन एथलीट्स ने, और इसमें ज़बरदस्त हमें ट्रेनिंग नज़र आई, ख़ासतौर पे टीम वापदा और टीम आर्मी के एथलीट्स की। निम्रा इस लेट रेस को तकरीबन 12 लैप्स तक लीड करती रहीं। एग्जैक्टली। और ये तमाम मॉनिटरिंग स्टाफ जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं वो हर लैब पे कोने पे बैठे होते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद होते हैं जो इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि कहीं पे भी किसी किस्म का कोई फाउल प्ले ना हो। यहाँ भी मैं वही जोड़ी देख रहा हूँ अब फ्रंट से लीड करते हुए 5000 मीटर में टीम वापडा की, जो जिन्होंने 10,000 मीटर रेस जीती थी, वही जोड़ी अब 5000 मीटर को भी लीड कर रही है। वही स्ट्रैटेजी एक बार फिर इरफान साबिर, कल तो 25 राउंड्स इन्होंने भागे थे, आज 12.5 राउंड्स कदरे आसान रहे होंगे एटलीस्ट इन दोनों के लिए, और यही स्ट्रैटेजी हमें कल भी नज़र आई थी। शुरू के जो 8-9 लैप्स थे वो इन्होंने आज भी धीमे अंदाज में भागे, अपने आप को पेस किया, और उसके बाद आखिरी राउंड्स में अपनी पेस बढ़ाती हुई नज़र आई, और एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस वापडा की इन रेसर्स की। फरहत बानो और मारिया बीबी, ये दोनों टीम वापडा से ताल्लुक इनका। 10,000 मीटर में गोल्ड और सिल्वर बतदरीज हासिल किया था, और 5,000 मीटर की भी लीड करते हुए मीनवाइल पोल वॉल्ट के मुकाबले भी जारी हैं टीम HEC से। अब एथलीट तैयारी कर रहे हैं, और ये एक मरतबा फिर फिनिशिंग लाइन जो उबूर की वो बिल्कुल उसी तरतीब के साथ, सबसे पहले फरहत बानो, उसके बाद मारिया बीबी। तो 10,000 एंड 5,000 दोनों में गोल्ड और सिल्वर टीम वापडा ने हासिल किया। राइट, इस दौरान इरफान साबिर यहाँ पर बड़ी मज़े की गहमा गहमी नज़र आ रही है। ये वो गहमा गहमी है जो हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं। जैसे ही ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट्स यहाँ पर आए, हमें अलग गहमा गहमी यहाँ पर नज़र आई। उसके पहले अलग गहमा गहमी थी, यहाँ पर फुटबॉल के मुकाबले हो रहे थे, जो एथलीट्स मकामी थे वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे, और वो यहाँ पर हमें ट्रेन करते हुए नज़र आ रहे थे।
लेकिन इस गहमा-गहमी में 4 चाँद लगे 1 हफ्ता पहले, जब ये सारे एथलीट्स ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के लिए यहाँ पर आए। ओपनिंग सेरेमनी के बाद से रौनक दोबाला हो गई थी यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इरफान साहब। और आज आखिरी दिन है, एक रिलीफ भी होगा, बहुत सारी खुशी भी होगी इन एथलीट्स में, और बहुत सारे एहसासात, जज्बात होंगे। मिक्स फीलिंग्स के साथ जहाँ जाएंगे कामयाब एथलीट्स यकीनन अपनी इम्प्रूव करने की सोचेंगे, और जो किसी वजह से कामयाबी के मेडल हासिल ना कर सके वो इस कोशिश में लगे रहेंगे कि अब हमने मज़ीद मेहनत करके आना है और किसी सूरत अगली दफ़ा इसको नहीं छोड़ना है। ताल्लुकात बने होंगे, दोस्तियाँ बनी होंगी, यहाँ पे एक दूसरे से जान पहचान शनासाई हुई होगी। मीनवाइल ये पोल वॉल्ट के मुकाबले भी चल रहे हैं, साथ ही साथ आज इसका भी फाइनल इवेंट है, मेंस इवेंट का फाइनल। लेडीज में इन तमाम मुकाबलों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल अतीक और रहमान मौजूद हैं कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ। लेट्स सी हु ही हैज विद हिम। बहुत शुक्रिया दानिश। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर अब्दुल खालिक हज़ारा, क्योंकि अब कामयाबी के साथ नेशनल गेम इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। आज मुकाबलों का सर आखिरी दिन और कल क्लोजिंग। किस तरह आप इस नेशनल गेम्स को लेकर आए? पहले छोटे छोटे आप इवेंट कराए, उसके बाद आपने एक बड़ा इवेंट लेके आए। ये छोटे छोटे स्टेप और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले जियो सुपर का भी बहुत ममनून मशकूर हूँ, आप सबका, आपकी टीम का, जो है कि पूरी दुनिया में हमें जो है आप वो दिखा रहे हैं और नशर कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। 20 दिनों से आप हमारे साथ हैं। दूसरी बात ये है कि इस गेम को, इस नेशनल गेम्स को लाना एक चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि 19 साल के बाद जो है बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे जो है मतलब हमारी मुखालिफिन जो है मतलब जो इस मुल्क के मुखालिफिन है, इस सूबे के मुखालिफिन है, वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे नेशनल गेम्स करने का सकत ही नहीं है, या कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। आज बफज़ल खुदावन आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क से पाकिस्तान को मैं साबिक़ा 20-18 दिनों से जो है पूरे पाकिस्तान के यूथ को, मेल फीमेल ऑफिशल्स को यहाँ पे देख रहा हूँ, और जो रौनकें यहाँ पे बहाल है वो कोई कह नहीं सकते कि बलूचिस्तान में जो है मतलब लोग स्पोर्ट्स लवर्स नहीं है। हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम यूथ को फोकस करते हैं, तो चूँकि हमारे यूथ के हवाले से हम चाहते थे कि उन्हें जो है सोशल लेवल से, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से और दूसरी बुराइयों से, मतलब उसे नशे की बदबख्ती से निजात दिलाने के लिए हमें उनके के लिए एक्टिविटीज़ मुहैया करना चाहिए। हमें उन्हें एक सही ट्रैक पे लाना चाहिए, हमें उसे एक सही डायरेक्शन देनी चाहिए, हमें उनको एक सही समत की तरफ ले जाए। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि मतलब यहाँ पे मल्टी नेशनल डाइवर्सिटी टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि इस पे कोई सीरियस था ही नहीं है। तो 2019 के बाद जो है मैं ख़ुद पेशावर गया। मुझे पोर्टफोलियो 2018 में जब ये मिला, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार 19 साल के बाद जो है हम में कौन सी वो गट्स नहीं है जो हम ये नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे लिए अब हम जो मुतमईन है, मैं यहाँ पे इंतहाई इत्मीनान से साबिक़ा 14-16 दिनों से जो है मतलब मैं यहाँ पे रहा हूँ, इसलिए इत्मीनान बख्श है कि हमने पहले रिहर्सल के तौर पर नेशनल चैम्पियनशिप कराए। 19 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जो है मतलब यहाँ पे आपने देखा इसी ग्राउंड पे जो है 30,000, 22,000, 25,000 तमाशाई आए हुए थे। 3 साल मुसलसल 2019, 2021, 2022 में हमने नेशनल फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप मुनक़्क़िद कराया है, और यहाँ पे बलूचिस्तान की शनाख्त सॉकर से है और ख़ुसूसन बॉक्सिंग से है। तो हमने 3 साल मुसलसल यहाँ पे नशर किया, और आपके ख़ुद जियो सुपर ने उसको दिखाया सारी दुनिया को। 2 मरतबा हॉकी तकरीबन नापीत होने जा रही थी यहाँ से, बहुत बड़े प्यारे 2 ग्राउंड हमारे पास मौजूद है। हमने हॉकी ग्राउंड तो बहुत दूसरे भी है, हमने हॉकी की दो मरतबा नेशनल चैम्पियनशिप करा के जो है एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिया। साथ ही साथ जो है हॉकी का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए हुए थे वहाँ पे, पहली मरतबा बलूचिस्तान की हिस्ट्री में जो है वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप, क्रिकेट नेशनल चैम्पियनशिप मुनक़्क़िद कराया, वो भी जियो सुपर ने दिखाया था। और मेरे ख्याल में पहली मरतबा PSL का यहाँ पे मैच बुकरी स्टेडियम में मैच हमने कराया।
उशो का जो हमारे मिक्स मार्शल आर्ट है, उशो का 3 मरतबा हमने नेशनल चैम्पियनशिप कराया, कराटे का 2 मरतबा हमने कराया, बॉक्सिंग का 1 मरतबा हमने कराया, बॉडी बिल्डिंग का जो है हमने 1 मरतबा कराया, टेबल टेनिस का वुमेन में 30 साल के बाद हमने नेशनल चैम्पियनशिप कराया, और इसी तरह बैडमिंटन, स्क्वाश का, आर्चरी जो कभी कोई जानता भी नहीं था, सब का हमने ये करके आज बफज़ल खुदावन वो एक्सपर्टीज़ हमारी टीम के पास है, हमारी सूबे के पास है। और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि अपने यूथ के लिए वो सरगर्मियाँ हम उनको दें ताकि वो गलत सरगर्मियों से बचे रहे और आगे जाकर एक ज़िम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल यूथ के तौर पर उभरे और अपने मुल्क का नाम रोशन भी करे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक क्रेडिट मेरे ख्याल में बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जाता है कि हम पूरे बलूचिस्तान में मेगा इवेंट्स के साथ साथ हमने मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं। 33 अजला में हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का आगाज़ किया है, जिसमें 20% 25% काम हो चुका है, जिसमें हर गेम इंडोर आउटडोर जो भी है उसको हमने शामिल किया। ये बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताएं, नेशनल गेम्स हो गए, छोटे छोटे इवेंट करा के आप इतने बड़ा इवेंट कराने में कामयाब हो गए, आगे आपके क्या पाइपलाइन के अंदर है, या इस नेशनल गेम से ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जो टैलेंट हमें नज़र आया है उसको आप किस तरीके से ग्रूम करना चाहेंगे? आपकी पाइपलाइन में ऐसा है कि इस नेशनल चैम्पियनशिप में बलूचिस्तान ने जिन्होंने अच्छे खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको आप ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें या उनके लिए यहाँ कोचेस बनाए? एक तो ये, दूसरा ये कि आप क्या इंटरनेशनल भी कोई इवेंट की होस्टिंग हासिल करना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल प्लेयर भी, मुल्की प्लेयर्स ने तो साबित कर दिया यहाँ आकर खेल के, तारीफ़ें करके, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी यहाँ पर आएँ आने वाले वक्त में? कोई प्लान है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, मैंने जिस तरह कहा कि नेशनल चैम्पियनशिप, नेशनल गेम्स हमारे लिए एक चैलेंज था, इसी तरह जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जिस वक्त हमारा टाइम आएगा, अगली बार मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा मिनिस्टर, लेकिन डिपार्टमेंट को मैंने जो है मतलब ये सौगंध दिया है, मैंने उनको जो ये कसम दिया है कि आपने हर सूरत में जो है मतलब इसको आगे ले जाना है। इससे पहले अगर कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कोई जानता नहीं था, आज 5 सालों के बाद जो है मतलब 4 साल 4.5 साल के बाद बफज़ल खुदावन में ये कहूँगा कि सबसे द मोस्ट एक्टिव डिपार्टमेंट जो है मैंने साबित किया हुआ है कि ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। तो इसको हम जारी सारी रखेंगे। हम हमसाय ममालिक के टीमों को जो है मुख्तलिफ उसमें हम देखेंगे, मिक्स मार्शल आर्ट के हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से और ख़ुसूसन सॉकर के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि अपने हमसाय ममालिक को भी इन्वाइट करें, उनके लिए जो है मतलब इस तरह का ग्राउंड मुहैया करें ताकि उनसे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनसे मज़ीद सीख सके। और साथ ही साथ ये हमारा शेवर है, ये मैं ख़ुद बज़ात ख़ुद इस सिलसिले में कोई मैं माइज़र आदमी नहीं हूँ, कंजूस नहीं हूँ। मैंने हमेशा से जो भी टैलेंट निकला है, जिस किसी भी स्पोर्ट्स में जो है, किसी ने कोई तमगा जीता है, गोल्ड मेडल, अभी उस दिन वुशो के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था, जो ही मैं वहाँ पे पहुँचा सबसे पहले मैंने कहा कि गोल्ड किसने जीता है उससे मुझे मिलाओ, मैंने 3 लाख रुपए का ऐलान किया उसके लिए। तो ये कैश इनामात जो है ये इंतहाई ज़रूरी है, इससे जो है मतलब मज़ीद तक़वियत मिलेगी, मज़ीद पोटेंशियल मिलेगी और मज़ीद उनको अप्रिसिएशन होगी। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। हम इंशाअल्लाह ताला हमारा प्लानिंग ये है कि बलूचिस्तान को एक ऐसी शिनाख्त दे दें कि हमारे यूथ जो है मतलब उनकी शिनाख्त स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स लवर है, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले हैं। और ये जो हारमनी मैं देख रहा हूँ पूरे मुल्क की हारमनी, इसको हम कायम व दायम रखेंगे, बल्कि ख़ित्ते की हारमनी को भी इसी तरह हम कायम व दायम रखेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी जो है मतलब एनर्जी, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक के हवाले से और विज़न भी रखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला और ख़ुसूसन अपने यूथ का जो 8 मिलियन यूथ सालाना इजाफ़ा हो रहा है एक अंदाज़े के मुताबिक इस मुल्क में। तो 8 मिलियन यूथ का लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए, हमें उनको इंगेज रखना है, मसरूफ़ रखना है और उसको एक ज़िम्मेदार यूथ के तौर पर उभर के लाना है। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स यूथ अफेयर अब्दुल खालिक हज़ारा थे जिन्होंने कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जियो भी सुपर भी इनके साथ ही आगे रहेगा। तो यहाँ दोबारा चलते हैं हम अपने कॉम वॉक की जानिब दानिश अनीस और इरफान साबिर के पास। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान आपका। मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अब्दुल खालिक हज़ारा साहब हों या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसहाक जमाली साहब हों या फिर डीजी स्पोर्ट्स दुरादश्ती बलोच साहब हों या जितने भी स्टेक होल्डर्स इस इवेंट के पीछे थे, सबकी बड़ी अनथक मेहनत रही है
इरफान साबिर और इनकी सरपरस्ती के बगैर शायद ये इवेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाता। कुछ हमने भी अपना उसमें रोल प्ले किया, लेकिन इन एथलीट्स की जितनी तारीफ़ की जाए इरफान साबिर वो कम है, बिकॉज़ ये अपने घर बार छोड़कर सिर्फ नेशनल गेम्स के लिए नहीं आए हैं। पिछले 5-5 6-6 महीने से ये अपने घरों से दूर हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ अकेडमीज़ में, मुख्तलिफ ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ट्रेनिंग कर रहे थे। बहुत से एथलीट्स रमज़ान के दौरान ट्रेनिंग कर रहे थे, ईद पर अपने घरों को नहीं गए थे। तो ये मोटिवेशन का लेवल था, ये डेडिकेशन थी इन एथलीट्स की, जिसके बायस ये एक नहीं मुतअद्दिद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं एज़ फार एज़ ट्रैक एंड फील्ड इज़ कंसर्न्ड। ऑफ कोर्स आपने इतनी ज़्यादा मुफस्सल तरीके से बताया कि अब इसमें गुंजाइश भी नहीं कि मज़ीद ऐड किया जाए। यकीनन ये तमाम काविशें, एक काविश को आप थोड़ा सा भूल गए। टीम जियो सुपर भी मुसलसल इन एथलीट्स के साथ मसरूफ़ अमल और हर इवेंट को आप तक लाने के लिए तमाम अमला मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। डेडिकेशन इनकी बहुत उम्दा जो मैंने देखी है। कभी सुबह 6 बजे उठना, कभी 5 बजे उठना, पहुंचना और तमाम चीज़ों को क्यू करना, उनको लाइन में करना और उसके बाद आप तक पहुंचाना, तमाम दुनिया तक पहुंचाना। यकीनन हैट्स ऑफ फॉर टीम जियो सुपर। ऑनेस्टली इरफान साबिर, हमने तो अपना ये काम फ़र्ज़ समझ के किया कि हम पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, और अगर ये टैलेंट स्किल्स रखता है, अगर ये टैलेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्यों ना इस टैलेंट को दुनिया के सामने पेश किया जाए, क्यों उसको छुपा के रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी था। तो अपनी तारीफ़ कर खुद हमसे होती नहीं है एक तो इरफान, बट साथ साथ मेरे ख्याल से जितना जितना इन एथलीट्स को क्रेडिट दिया जाए वो कम है। एग्जैक्टली और इसमें हमने ये भी देखा कि बहुत कम उम्र एथलीट्स भी थे, साथ ही साथ नौमूज़ भी थे जो पहली मर्तबा शिरकत कर रहे थे इन मुकाबलों में, मगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी एनर्जी ऐसी थी कि जहाँ कहीं से महसूस नहीं होता था कि वो बिल्कुल नए नए एथलीट हैं और इन 34th नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। वो चाहे ट्रैक एंड फील्ड था, चाहे बैडमिंटन था, चाहे वुशू, चाहे बॉक्सिंग, चाहे जूडो, चाहे कराटे, चाहे वॉलीबॉल, चाहे बास्केटबॉल। मीनवाइल इरफान साबिर, यहाँ पर स्टीपल रेस की तैयारी हो रही है। इट्स अ 3000 मीटर इवेंट, और इसमें 3000 मीटर स्टीपल रेस मेन फाइनल इवेंट है जो हमारे फार एंड से शुरू हो रहा है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पोल वॉल्ट का फाइनल चल रहा था जो अख्ताम पजीर हुआ, उसके रिजल्ट्स भी अब से कुछ देर बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस दौरान 3000 मीटर स्टीपल रेस का आगाज़ हो रहा है। ये फाइनल इवेंट है इस रेस का। आज सुबह से ही इसकी सेमीफाइनल हीट्स भी होती रही इरफान। और साथ ही साथ जब तक इसकी तैयारियां जारी हैं, जेवलिन थ्रो ये भी लाइनअप आ गया है। वुमेन फाइनल है जेवलिन थ्रो का, और ये भी शानदार इवेंट है। देखना ये है कि ये देखिए जेवलिन थ्रो जारी है, ये थ्रो किया, मगर आज इनको थोड़ी मुश्किल इसलिए भी पेश आ रही है दानिश कि हवा मुखालिफ सिमत में चल रही है, जो जेवलिन को काफ़ी हद तक रोकने के लिए मज़ाहमत उसमें पेश कर रही है। एक तरफ जहां वुमेन्स कैटेगरी का फाइनल इवेंट जारी है जैवलिन थ्रो का, तो दूसरी जानिब मेंस कैटेगरी की 3000 मीटर स्टीपल रेस भी अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। ये थ्रो करने की कोशिश करेंगे। रन अप बड़ा अच्छा स्मूथ यहाँ से थ्रो किया है इन्होंने, और अच्छा डिस्टेंस इस मरतबा कवर किया। टीम वापडा से ताल्लुक था, वाइट फ्लैग एयर में गया, जिसका मतलब कि थ्रो बिल्कुल रूल्स के मुताबिक था। इसकी पैमाइश की जा रही है। फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिर बेस्ट ऑफ 3 जो होगा वो लिखा जाएगा, एंड देन 4th ट्रायल, 5th ट्रायल, बेस्ट ऑफ 5 ट्रायल, और फिर लास्ट में 6th ट्रायल होगा। बेस्ट ऑफ ऑल ट्रायल्स की बुनियाद पे मेडल तकसीम किया जाएगा। साथ साथ आज आपको कुछ डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा। वो एथलीट्स जिनके इवेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं वो आज हमें किट्स के बगैर भी नज़र आएंगे, अपने होम क्लोथ्स में नज़र आएंगे। आज के इस फाइनल दिन को विटनेस करने यहाँ पहुँचे हुए हैं, और ऑब्वियसली कल क्लोजिंग सेरेमनी का भी हिस्सा भी होंगे ये तमाम एथलीट्स। Well, we are all set for 3000 meter steeplechase final, जिसमें
पुलिस से अरसलान, मोहम्मद उमर टीम एजे के, हुसैन टीम एजे के, मोहम्मद शाहिद टीम पीएएफ, फैसल टीम पीएएफ, मुदस्सर इस्लामाबाद, एहतिशाम गुल इस्लामाबाद, नासिर अली टीम वापडा, साजिद टीम वापडा, सोहेल शाह टीम आर्मी, मोहम्मद नईम टीम आर्मी, मोहम्मद यूनुस खान टीम नेवी, मोहम्मद मसफर टीम नेवी, ओसामा एचईसी, कलीम अख्तर एचईसी, कलीमुल्लाह बलूचिस्तान, अब्दुल रहमान बलूचिस्तान। ये तमाम एथलीट्स शिरकत करेंगे 3000 मीटर स्टीपल चेज मैन फाइनल में। अगर स्टीपल चेज के हवाले से बताएं तो इसमें 4 हर्डल रखी होती हैं और उन हर्डल्स में से एक हर्डल ऐसी होती है जिसको क्रॉस करने के बाद आपने पानी में इस एथलीट ने जंप लगानी होती है और उसके बाद बकाया 3 हर्डल्स क्रॉस करनी होती हैं। It's GeoSuper's production and live streaming is also available at www.geosuper.tv/live. Steeple chase 3000 meters men's final is all set to go. फिलहाल ट्रैक को थोड़ा सा खाली कराने की कोशिश की जा रही है. Athletes almost getting ready. रेफरी की विसल, तमाम एथलीट्स मुख्तलिफ जर्सियों में और बिब नंबर्स के साथ मौजूद. अनदर गोल्ड मेडल इवेंट. 3000 मीटर रेस है तो स्टार्टिंग लाइन से ही कोई कैद नहीं होगी लेन की. तो तमाम एथलीट्स आपको पहली लेन में आते हुए नजर आएंगे. अपने स्टार्टिंग मार्क पे आके जो कि फायर हुआ और ये रवाना. स्टीपल चेज इब्तिदा से ही टीम आर्मी के एथलीट आगे. सोहेल शाह हैं जो लीड कर रहे हैं अब टीम आर्मी से और उनके पीछे पीछे हैं कलीम अख्तर एचईसी से ताल्लुक इनका. ड्रोन व्यूज. ये 3000 मीटर men's steeple chase. पूरे एक लैप, एक चक्कर में 4 हर्डल्स रखी हैं जिसमें से एक हर्डल के फौरन बाद एक छोटा सा पूल पानी का. और जब ये उस हर्डल से जंप करते हैं तो लाजमी है कि उस पानी में जंप करें. अभी से चंद 150 मीटर के फासले पे वो हर्डल है. वो हर्डल भी हम आपको दिखाएंगे जिससे जंप करके सीधा पानी में ये जंप करते हैं. ये देखें, ये वो हर्डल है, यहाँ जंप करके पानी में जंप करेंगे. इसको अवॉइड कोई नहीं कर सकता. साथ ही एक टेक्निकल ऑफिशियल खड़े हैं जो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे यकीनी बनाते हैं कि कोई भी बगैर पानी में जंप किए ना जाए. और बिल्कुल एक दफ़ा जब आप पानी में जंप कर लेते हैं इरफान साबिर तो ये रेस आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बिकॉज आपके जूते भीग जाते हैं. दैट मेक्स देम हेवियर. बट अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम. अब तक लीड कर रहे हैं टीम आर्मी से सोहेल शाह. 6 लैप्स बाकी हैं इस स्टीपल चेज मैन 3000 मीटर हीट की. कुछ एथलीट्स इसमें हमें बगैर जूतों के भी नजर आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं. Whatever suits them. लेकिन उनको ज़्यादा बेहतर फील होता होगा क्योंकि जो हीट पैरों में आ जाती है भागते भागते ठंडक का एहसास होता होगा उनसे. क्योंकि कोयटा में पानी किसी भी मौसम में गर्म नहीं होता. हत्ता कि शदीद गर्मी के मौसम में भी पानी ठंडा होता है. अपने होटल वाले को भी हम यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं.
मोहम्मद साजिद टीम आबदार से उनका ताल्लुक दूसरे नंबर पे, जबकि टीम आर्मी से सोहेल शाह पहले नंबर पे. वंस अगेन जंपिंग इन द वाटर. ये लैप काउंट लगाते हुए बोर्ड पे कि अब सिर्फ 5 लैप बाकी है. मैं जब भी सिर्फ कहता हूँ दानिश मुझे फौरन टोक देते हैं कि ये सिर्फ है. 5 लैप्स का मतलब है 2000 मीटर रेस अभी बाकी है इरफान साबिर. तो आई एम श्योर आपके लिए वो कम होगा फासला, मेरे लिए सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल है. बट ये प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो इस वक्त आप ट्रैक एंड फील्ड पे देख रहे हैं. So a wonderful sporting gala of 34th National Games 2023 Quetta is coming to its end successfully. आज वो शाम है जिस शाम तमाम इवेंट्स का इख्तिताम होगा और इंतहाई कामयाबी के साथ होगा. यकीनन ऑर्गेनाइज़र भी सुख का सांस लेंगे कि बग़ैर किसी रुकावट के कामयाबी से ये मुकाबले मुनक्किद हुए. बिल्कुल इरफान साहब, एक सेंस ऑफ रिलीफ है, एक सेंस ऑफ प्राइड है. इट्स इन द एयर, यू कैन फील इट, यू कैन फील दैट रिलीफ एंड दैट प्राइड एज वेल. ऑफ कोर्स अब नासिर अली ने ज्वाइन किया है, टीम वाबडा से ही ताल्लुक नासिर अली का भी. तो सोहेल शाह, मोहम्मद साजिद और नासिर अली ये 3 एथलीट हैं जो अप फ्रंट पे हैं. और अब टीम पीएएफ के एथलीट भी मोहम्मद शाहिद वो भी ज्वाइन कर चुके हैं इनको. सोहेल शाह जो इस वक्त पैक को लीड कर रहे हैं, वो इंतहाई फिट नज़र आ रहे हैं. अभी भी हर्डल्स के ऊपर से बगैर टच किए जंप कर रहे हैं. ही इज शोइंग हिज लेग स्ट्रेंथ. जबकि मोहम्मद नईम टीम आर्मी से इनका ताल्लुक, अब वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं. और ये 4 लेप्स मजीद बाकी हैं. 4 लेप्स. मोहम्मद नईम भी क्या एथलीट हैं जी, क्या एथलीट हैं. 100 मीटर मेंस फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया, 400 मीटर फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद 1/4 रिले रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया. और अब यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं सोहेल शाह को मोहम्मद नईम. इस वक्त देखना होगा कहां पर हैं. अब तक लीड कर रहे हैं सोहेल शाह टीम आर्मी से जिनका ताल्लुक, उनके बिल्कुल पीछे पीछे नासिर अली टीम वाबडा से उनका ताल्लुक, और तीसरे नंबर पे टीम पीएफ से मोहम्मद शाहिद. We'll have to correct ourselves क्योंकि ये वो नईम नजर नहीं आ रहे हैं मुझे. So this has to be an athlete with the same name. वो शायद नईम अख्तर हैं. वो भी मोहम्मद नईम अख्तर हैं. मोहम्मद नईम अख्तर, एग्जैक्टली. सो दिस दानिश जिनकी बात कर रहे थे वो नईम अलग हैं. ये मोहम्मद नईम वो शॉर्ट रेसेस में ज़्यादा कामयाब रहे हैं. तो ये लॉन्ग रेस है थोड़ी सी जिसमें स्टेमिना की ज़रूरत होती है. तो ये मोहम्मद नईम उनसे अलग हैं. Having said that, Mohammad Naeem Akhtar is still an amazing athlete. I mean, managing to clinch 3 gold medals on track and field events is just exceptional stuff for any athlete. ये ड्रोन भी हमारा इनसे आगे आगे चलता हुआ, जो कि ये तमाम मनाजिर आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से. ये देखिए पानी में जंप लगाते हुए. अब इस हर्डल के बाद 2 लैप्स बाकी रह जाएंगी जो इन एथलीट्स ने कवर करनी है और उसमें फैसला होगा. फिलहाल जो हमें नज़र आ रहा है मोहम्मद साजिद ने अब लीड हासिल कर ली है और काफ़ी तेज़ी के साथ उन्होंने पास किया यहाँ पर सोहेल शाह को, जो अब तक इस रेस में लीड कर रहे थे.
So we'll have to check on the bib number. 211 में है नासिर अली और 221 है मोहम्मद साजिद. मौसम अब तक इंतहाई खुशगवार. ये 4 एथलीट्स हैं जो यकीनन एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम करीब होते जा रहे हैं. अब सिर्फ 1.5 लैप बाकी रह गई है और उस 1.5 लैप में फैसला होगा. और एक बार फिर यहाँ पर सोहेल शाह ने लीड हासिल की थी, लेकिन अब उनको नईम क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं. सोहेल शाह एक मरतबा फिर लीड पे, और इस हर्डल, ये जो आने वाली हर्डल है, इसके बाद लास्ट लेप रह जाएगी और उसमें ही ज्यादा जोर आजमाई होगी. You were right. It is Nasir Ali from Wabda, bib number 211, whereas Naeem अब लीड हासिल कर चुके हैं. बिकॉज इट्स लास्ट लेप, फाइनल लेप है. इसमें इनकी स्पीड में भी यकीनन फर्क आएगा. जो स्टेमिना इन्होंने महफूज रखा था उसको अब बरूए कार लाएंगे. आखिरी 400 मीटर, जिसमें से 100 मीटर ये कंप्लीट कर चुके हैं. अब सिर्फ 300 मीटर बाकी हैं, और जैसे जैसे मीटर कम होते जाएंगे इनकी स्पीड में तेज़ी आती जाएगी. आप आवाज़ सुन सकते हैं हर तरफ से शोर करके इन्हें. बिल्कुल, नासिर अली ने एक बार फिर लीड हासिल कर ली है. यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है टीम वाबडा और टीम आर्मी के दरमियान. नासिर इस पैक को लीड कर रहे हैं. वेरी क्लोज बिहाइंड इज मोहम्मद नईम एंड सोहेल शाह. Nasir Ali has shown great stamina and character. Now coming towards the last hurdle, और लास्ट हर्डल के बाद ही एक स्प्रिंट लगेगी इन तीनों के दरमियान. नासिर अली, सोहेल शाह नासिर अली को चैलेंज करते हुए. इट सीम्स लाइक सोहेल शाह हैड मोर गैस इन हिज रिजर्व्स, और इस तरह सोहेल शाह ने ये शानदार रेस जीतने में कामयाब हुए. टीम आर्मी के एथलीट सोहेल शाह, दानिश, व्हाट अ वंडरफुल स्ट्रेटजी. लास्ट हर्डल तक उन्होंने जाने दिया नासिर अली को, क्योंकि इसके बाद 100 मीटर की स्प्रिंट थी, या तकरीबन 70 मीटर की स्प्रिंट थी. उन्होंने यही जहन में रखा था कि यहाँ से मैं एक स्प्रिंट लगाऊंगा और ये फासला कवर करूंगा, और वही किया. क्या बात है सोहेल शाह की. मैं भी थोड़ा सा जज्बाती हो गया था सोहेल शाह की ये जबरदस्त रेस देखकर. कमाल अंदाज में उन्होंने पहले अब पैक को लीड किया, फिर नासिर के साथ टॉय करते रहे. कभी नासिर को आगे जाने दिया, कभी उनको टेक ओवर किया, फिर नासिर आगे निकले, फिर सोहेल ने ताकत लगाई और आगे निकले, और इवेंचुअली सोहेल के पास काफ़ी गैस थी रिजर्व में. बड़ी कामयाबी इसमें यह थी कि लास्ट लेप में उन्होंने नासिर को, टीम वाबडा के जो थे, उन्हें जाने दिया आगे, और वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते रहे. जो ही लास्ट हर्डल आई उसके बाद, जैसे कि कहा था हमने यहीं पे कि यहाँ से वो लगाएंगे एक स्प्रिंट. 70 मीटर की स्प्रिंट बनती है तकरीबन लास्ट हर्डल से, वहाँ से उन्होंने लगाई एक स्प्रिंट. और ये देखें लास्ट मोमेंट पे जो स्प्रिंट लगाई है उन्होंने, बिल्कुल उनको आउट मैच कर दिया था, और अच्छे डिस्टेंस से जीती. और ब्रॉन्ज भी टीम आर्मी को ही गया. टीम आर्मी के मोहम्मद नईम है, उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की. बिल्कुल शानदार रेस देखिए आपने ये, जिसमें टीम आर्मी के पास गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल आया और टीम वाबडा सिल्वर जीतने में कामयाब हुई. मीनवाइल जेवलिन वुमेन थ्रो भी जारी हैं, और ये टीम वाबडा की एथलीट फतियाम हुसैन, am I pronouncing it right if I'm not wrong, but हमारे पास जो आया है फतियाम हुसैन है. मतलब let's pronounce it फातिमा हुसैन. टीम वाबडा से उन्होंने जेवलिन को थ्रो किया. और 10,000 में हमने देखा था कि फरत बानो ने गोल्ड हासिल किया था और मायरा ने सिल्वर हासिल किया था. यहाँ पर आपने क्लियरली देखा रेस के अख्ताम पर फरत ने अपनी स्पेस स्लो की और मायरा को आगे निकलने दिया, जो आपसे कुछ देर पहले हमने आपको मनाज़िर दिखाए थे, और यहाँ मायरा को गोल्ड मेडल मिला है. एक चीज आप नोटिस करें, दुआ नजाकत फ्रॉम सिंध ब्रॉन्ज लेने में कामयाब हुई. ये वही बच्ची हैं
जो कल 10,000 मीटर रेस में रेस ख़त्म होने के 20 मिनट बाद तक दौड़ती रही थी ताकि वो अपना लैप कंप्लीट करें, और कल ही उनकी डिटर्मिनेशन नज़र आ गई थी। तो टीम सिंध की जानिब से दुआ निज़ाकत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इट्स जियो सुपर्स प्रोडक्शन एंड लाइव स्ट्रीमिंग इज़ आल्सो अवेलेबल एट www.jiosuper.tv/live। उसके बाद का फोटो सेशन। मीनवाइल टीम वापडा से परवीन अख्तर। जैवलिन थ्रो वुमेन्स कैटेगरी का फाइनल इस वक्त जारी है, और इसके बाद बस कुछ ही डिसिप्लिन्स रह गए हैं जिनके फाइनल्स हम विटनेस करेंगे इधर। जेवलिन का भी टीम इवेंट का फाइनल जारी है। तभी आपने विटनेस की 3000 मीटर स्टीपल चेज मेंस का इवेंट था, और अब आप देखने वाले हैं 4x400 रिले वुमेन कैटेगरी का ये फाइनल है। पहले हमने देखा था 4x100 मीटर्स, तो ये अब 4 एक ही लैप होगा। बिल्कुल, हर एथलीट एक लैप भागेगा, और जब फिनिश लाइन पर आएगा तो फिर बैटन पास किया जाएगा अपने टीम के एथलीट को। एग्जैक्टली, रिलेटिवली बिगर वन। और उसके बाद ट्रिपल जैम इवेंट मेंस की, उसका भी फाइनल होगा, और लास्ट में 4x400 मेंस रिले मैन। तो ये 3 इवेंट्स क्यू में बाकी हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जेवलिन की। जेवलिन थ्रो विमेन फाइनल भी जारी है। टीम आर्मी की एथलीट अम्मारा इकबाल, टीम आर्मी से इनका ताल्लुक। ट्राई करेंगे जेवलिन का, ग्रिप किया, भागना शुरू किया। काफी बेहतर थ्रो। Meanwhile, they are all setting up for 4x400 meter relay race women event। साथ ही साथ दानिश वेट लिफ्टिंग के मुकाबले भी जारी हैं। क्या ही शानदार स्पोर्टिंग मेला लगा है 34वें कौमी खेलों के सिलसिले में कोयटा में, और ये भी इसी अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में जारी है। ये स्नैच के मुकाबले हैं जिसमें एक ही एक्शन में आपको उठा के वेट को नीचे रखना पड़ता है। कल जब हम दिखा रहे थे तो वो क्लीन एंड जर्क मुकाबले थे, अब स्नैच मुकाबले जारी हैं, और बड़े अच्छे वेट लिफ्टर कोयटा ने भी पैदा किए हैं। ये देखिए, एक ही एक्शन में, मगर इस मरतबा कामयाब ना हो सके। वेट काफ़ी ज़्यादा डाला था शायद। It was unfortunate not to see नूर दस्तगीर participate। वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं जूनियर लेवल पर भी, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कमाल कारकर्दगी दिखाई थी उन्होंने। Nonetheless, the athletes showed up. They give it their best. आपने जो नाम लिया नूर दस्तगीर बट भी चैंपियन रह चुके हैं पाकिस्तान के, बड़े अच्छे वेट लिफ्टर थे। बिल्कुल, वो उनके वालिद साहब थे, जबकि नूर दस्तगीर के साथ हंजला दस्तगीर, उनके छोटे भाई, भी नेशनल लेवल पर कामयाबियां समेट चुके हैं। मीनवाइल दीगर एथलीट्स जो वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में शरीक थे, इरफान साबिर, उन्होंने भी भरपूर तैयारी दिखाई। दिस इज टीम HEC फॉर यू। वेट लिफ्टिंग में भी आपको नजर आएगी टीम HEC।
टेक्निकल ऑफिशियल्स जो हर मूव का मुआयना करते हैं, फुटिंग का कि स्लिप नहीं है, और वेट प्रॉपरली उन्होंने उठाया है या एल्बो कहीं बैंड तो नहीं हुई। एक दौर में कोयटा में बहुत से वेट लिफ्टिंग क्लब एक एक रोड पे मौजूद होते थे। अगर मैं अपनी माजी में बात करूं, जब मैं हमारे इलाके में भी बहुत मशहूर बहादुर खान वेट लिफ्टिंग क्लब इसी नामों से ये बड़ा पॉपुलर था एक दौर में ये खेल। ये आपके बचपने की बात हो रही है, क्योंकि जवानी तो अभी चल चंद रही साल है। पहले की बात, चंद साल पहले चल, यानी कि आपकी जवानी की बात हो रही है। नौजवानी की, जवानी तो अब है। Meanwhile, 4x400 meters relay race for women is all athletes are getting ready. बिल्कुल, यहाँ टीम आर्मी ने कुछ स्ट्रैटेजी भी अपनी तब्दील की है और तमीन ऐसा लग रहा है आज आगाज़ करेंगी इस 400 मीटर रेस का टीम आर्मी के लिए, जबकि टीम वापडा के लिए ईशा इमरान आगाज़ करेंगी 400 मीटर में। ईशा इमरान ने तमीन को शिकस्त दी थी। तमीन लुक्स एडमिन के वो इसमें कामयाबी हासिल करेंगी। तो इसमें स्ट्रेटजीज बिल्कुल यही नज़र आ रही है कि पहला लैप फास्टेस्ट करेंगी और लास्ट लैप भी शायद अपनी बेस्ट रनर को देंगी। तो इसमें जो टीमें शिरकत कर रही हैं, टीम पंजाब, टीम सिंध, टीम आर्मी, टीम वापडा, टीम HEC और टीम रेलवे, 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आप देखें टीम वापडा में बहुत ही छोटी उम्र की एथलीट भी शामिल है जिन्हें बिल्कुल लास्ट में रखा गया है, और देखना ये है कि आखिरी लैप में वो क्या परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर अगर हम टीम वापडा का जिक्र करें तो ईशा इमरान, साहिब असरा, जवेरिया खान, रबिया आशिक, मुसरत शाहीन, इसमें से साहिब असरा कल हमें 4x100 मीटर रिले रेस में नज़र आई थी। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था अपनी टीम की हमराह। तो आज इस लाइनअप में थोड़ी सी तब्दीली लाई गई है। वो एथलीट्स जो कि लॉन्गर फॉर्मेट्स में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, उनको शामिल किया गया है। मौसम एक मरतबा फिर मज़ीद खुशगवार, क्योंकि बादलों ने ढक लिया सूरज को, हवा मुसलसल चल रही है, कभी कभी इसमें गर्द भी शामिल होती है जो थोड़ी सी मुश्किल का बायस बनती है एथलीट्स के लिए, मगर ज़्यादातर नज़र यही आया है कि खुशगवार हवा चलती रही है। और ये पूरे इवेंट में, जब से ये इवेंट शुरू हुआ है, मौसम ऐसे ही रहा है। यकीनन ये कोयटा में आने वाले मेहमानों के लिए कुदरत का भी तोहफा था। फाइनल तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं 4x400 मीटर रिले रेस के लिए। तमाम टीम्स को ब्रीफिंग दी जा रही है। ये मेक श्योर किया जा रहा है कि तमाम एथलीट्स वहां पर मौजूद हैं। राइट देन, all there's left are the athletes that will start the show. Over to Atikur Rahman, उनके साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। जी दानिश, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की साइक्लिस्ट टीम की बड़ी अहम साइक्लिस्ट ज़ैनब रिजवान यहाँ पर आई हुई हैं। और यहाँ क्यों आई हुई हैं एथलेटिक के अंदर? यहाँ इनकी बेटी जो है अलीना, वो पार्टिसिपेट कर रही है ये 4x100 रिले के अंदर। तो माँ भी एक स्पोर्ट्स की शौक़ रखती हैं और बेटी भी। और ख़ास बात ये कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम को थाईलैंड जाना है, इनकी तैयारी मुतासिर ना हो, तो ये अपनी साइकिल कराची से यहाँ लेकर आई हैं और रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं। कितना प्रैक्टिस कर रही हैं? जी, मैं तकरीबन 60-65 किलोमीटर्स हो जाता है। 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो सुबह 5 साढ़े 5 हम निकलते हैं, 8 बजे तक फारिग हो जाते हैं ट्रेनिंग करके। उसके बाद फिर बच्ची को यहाँ स्टेडियम लेके आती हूँ उसके इवेंट्स के लिए। तो खुद को भी इस इवेंट के लिए तैयार रखना, बेटी को भी तैयार करना कितना डिफ़िकल्ट है? बस मुझे लगता है कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर हमें करनी होती है और विल होती है तो हम रास्ते बना लेते हैं। बाकी तो आई थिंक एक्सक्यूज़ेस बनाना आसान होता है, काम करना इतना मुश्किल नहीं होता। बस पैशन होना चाहिए, विल होनी चाहिए। टीम कहाँ जा रही है आपकी? जो पाकिस्तान साइक्लिस्ट टीम कब जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ कैंप लगा हुआ है? तो ये पाकिस्तान की टीम है जो नेशनल चैम्पियनशिप हुए थे उसके बेसिस के रिज़ल्ट पे सिलेक्ट हुई है। इसकी जो टीम का कैंप है वो इस वक्त कराची में लगा हुआ है, जो फेडरेशन के और पाकिस्तान जो
फेडरेशन के लोग हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने कैंप लगाया क्योंकि ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो सब कराची से हैं, तो इसलिए कैंप कराची में है। बट क्योंकि मुझे बेटी की इवेंट के लिए क्वेटा आना पड़ा हफ्ते के लिए, तो मैं अपना ट्रेनिंग का सामान यहीं लेकर आई हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी साइकिलिस्ट हैं जो ट्रेन करते हैं बलूचिस्तान की टीम से और भी टीमों से, तो उनका सपोर्ट है काफ़ी, वो हेल्प कर देते हैं रूट के हिसाब से। और आपको पता है अकेले तो ख़वातीन के लिए सड़क पे चलाना क्वेटा जैसे शहर में इतना मुनासिब नहीं है, तो 2-3 लोगों के साथ मिलके जाती हूँ तो अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। बहुत शुक्रिया ज़ैनब रिजवान। और ये ज़ैनब रिजवान थी जो खुद भी साइकिलिस्ट हैं और बेटी इनकी एथलीट है, खुद भी तैयारी करनी है, बेटी को भी एथलेटिक के इवेंट के लिए उनको दौड़ता हुआ देख रही हैं, तो बड़ी फ़ख्र की बात है। तो चलते हैं दोबारा अपने कॉम्बॉक की जानिब, दानिश अनीस और जहां इरफान साबिर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आतिकुर रहमान आपका। क्या स्टोरी है ये भी इरफान साबिर। माँ बाप की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए, उनका करियर भी साथ चल रहा है और इनका भी। ब्रिलियंट। मीनवाइल पोल वॉल्ट, और इस मरतबा टीम एचईसी के एथलीट इसे सही मानों में अबूर करने में कामयाब ना हुए। साथ ही साथ ग्राउंड के बिल्कुल वस्त में मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी जारी है। तीनों ही दो एथलीट जिनका ताल्लुक टीम आर्मी से, ये अभी आपने देखा था जो हर्डल्स हुई थी, मोहम्मद नईम और सोहेल शाह गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल के साथ, जबकि टीम वापडा के निसार ने सिल्वर मेडल लिया था। और ये बिल्कुल तैयार। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम is also available at www.geosuper.tv/live। विमेन इवेंट है जी, 400 मीटर्स की रिले रेस। तमाम एथलीट्स बिल्कुल तैयार। ट्रैक क्लियर होने का इंतज़ार, क्योंकि मुख्तलिफ खेल जारी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो जैसी ट्रैक क्लियरेंस इनको मिलेगी यहाँ से ये अपनी अपनी पोजीशन पे आएंगे और उसके बाद इशारा मिलते ही जैसे ही गन फायर होगा ये दौड़ना शुरू करेंगी। तो हर एथलीट ने एक लेप कंप्लीट करना है। 4 लेप जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद फैसला होगा कि कौन सी ऐसी एथलीट है जो बैटन के साथ फिनिशिंग लाइन पे पहले पहुंची हैं। स्टैंड्स पे बिल्कुल तैयार। भाई गौरी साहब खोले इस ड्रोन वाले को, तो भाई वो हैदर की बात नहीं सुन रहा। ये रहा, ये खड़ा हुआ है। नहीं अभी उड़ा रहा है ना, वो अभी भी उड़ा रहा है वो। ये गन का इंतजार, जैसी फायर होगा ये फायर हुआ और दौड़ना शुरू किया। फोर बाय 400 मीटर्स रिले वुमेन फाइनल। 4x400 मीटर रिले वुमेन। बिल्कुल 4x400 मीटर रिले रेस में यहाँ पर तमीन खान ने टीम आर्मी के लिए रेस का आगाज किया है। टीम एचईसी लीड करते हुए और उनके पीछे पीछे टीम वापडा और तीसरी पोजीशन पे टीम आर्मी, तमीन खान टीम आर्मी से, जबकि टीम वापडा ने टेक ओवर किया टीम एचईसी को। अब यहाँ पे 400 मीटर कंप्लीट होंगे और नेक्स्ट एथलीट बैटन को लेके भागेंगे। और यहाँ पर टीम वापडा ने बैटन को पास कर दिया है। मीनवाइल अब टीम आर्मी की दूसरी एथलीट को बैटन पास किया गया है। टीम वापडा काफी लीड के साथ आगे। 4x400 मीटर रिले वुमेन्स फाइनल। ट्रैक चेंज करके बिल्कुल लास्ट लेन में आई हैं, जहां से इनको कर्व लेने में डिस्टेंस कम पड़ेगा। ये टीम एचईसी। मार्जिन काफी बढ़ाया है टीम वापडा की एथलीट ने। टीम लापडा के पास इस वक्त
काफी लीड है। टीम एचईसी दूसरे नंबर पे और टीम आर्मी तीसरे नंबर पे। बहुत बड़ी लीड अब तक टीम वापडा ने हासिल की हुई है। यहाँ बैटन पास किया टीम वापडा वंस अगेन फॉर थर्ड राउंड। ये टीम एचईसी, ये देखिए टीम वापडा बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया है टीम वापडा ने। तो यहाँ एटलीस्ट 50 से 60 मीटर्स का फर्क आ गया है नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में। मीनवाइल एचईसी के एथलीट इस वक्त भरपूर जोर लगाते हुए और कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से फासले को कम किया जाए। मीनवाइल टीम आर्मी के एथलीट भी यहाँ पर जोर लगाते हुए ऑलमोस्ट अब एचईसी को ओवरटेक करने वाली हैं। यकीनन लास्ट लेप बड़ी दिलचस्प होगी। अगरचे टीम वापडा को चैलेंज तो नहीं मिलेगा, बट टीम आर्मी और ये टीम आर्मी ने टीम एचईसी को टेक ओवर किया। अगरचे टीम वापडा काफी आगे है। वंडरफुल, टीम आर्मी ने काफी डिस्टेंस एचईसी से हासिल कर लिया है। लास्ट लेप में क्या फैसला होता है? ये टीम आर्मी ने ओवरटेक किया टीम एचईसी को। फाइनल लेप में यकीनन इनकी तेज तरीन एथलीट होंगी। ये टीम वापडा बैटन पास कर रही है। टीम वापडा ने बैटन लिया, काफी डिस्टेंस अब तक नहीं पहुंची टीम आर्मी। ये सेकंड टीम आर्मी बैटन लिया और तीसरी पोजीशन पे अब टीम एचईसी। ये बैटन पास किया। ये देखिए दूर दूर तक उनके पीछे कोई नहीं है टीम वापडा की। काफी पीछे तक उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड में। ये साहिब असरा हैं टीम वापडा की। कल इन्होंने 4x100 मीटर में भी कामयाबी हासिल की थी और जबरदस्त पेस दिखाई थी। आज 400 मीटर्स में पेस के साथ साथ अपने स्टैमिना का भी मुजाहिरा कर रही हैं साहिब असरा, running at a quick pace. Wonderful, wonderful running by all the 4 athletes of Team Wabda. चारों ने ही बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस पेश की। ये इसरा फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचते हुए और ये गोल्ड 4x400 मीटर्स वुमेन रिले में टीम वापडा के नाम हुआ, जबकि सिल्वर के लिए यकीनन टीम आर्मी फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए टीम आर्मी ने सिल्वर पे फिनिश किया और टीम एचईसी ब्रॉन्ज मेडल के साथ। तो एक और ब्रॉन्ज टीम एचईसी के नाम, एक और सिल्वर टीम आर्मी के नाम और एक और गोल्ड टीम वापडा के नाम।